हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज हम मैं लेकर न्यूमेरिकल से रिलेटेड एपिसोड नंबर 2, जिसमें मैं बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके दिखाऊंगा। अभी तक मैंने 4 सवालों का डिस्कशन कर दिया एपिसोड नंबर 1 में, और साथ ही में बहुत सारे फॉर्मूला का लिस्ट भी दिया था। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पीछे ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहां से जाना है और जल्दी से वो वीडियो देख लेना है, ताकि ये सवाल आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। सवाल संख्या 5 को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सवाल को रीड करूंगा। रीड करने के बाद मैं इसका गिवन लिखूंगा और गिवन करने के बाद उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। तो चलो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या क्या बताना मुझे? पहला तो पोजीशन बताना है, पोजीशन मतलब भी फाइंड आउट करना है। दूसरा बताना है मुझे साइज, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकाल देना है। एंड नेचर ऑफ द इमेज मतलब नेचर मतलब कि कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा या फिर वर्चुअल इमेज बनेगा, ये फाइंड आउट करके बता देना है। किससे? ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये दिया कि इसमें कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल कहने का मतलब है ना दोनों हो सकता है। पहला तो हमारा कनकेव भी हो सकता है और दूसरा कन्वेक्स भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबल है। फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, नीचे जो दिया ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ब्लैक से, ये सारा का सारा ब्लैक से जो मैंने लिखा है वो गिवन था। ब्लू से जो लिखा हूं मैं वो अब मैं लिखा हूं। तो चलो ना बताते हैं इसे कि पहला तो ये बताना है कि v का वैल्यू क्या होगा, मतलब इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, कौन सा? मिरर फॉर्मूला। यहां से लगाता हूं मिरर फॉर्मूला। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 अपॉन माइनस 12, और u का वैल्यू और v का वैल्यू तो मुझे निकालना ही है, और u का वैल्यू 1 अपॉन माइनस 36, तो यहाँ माइनस 36 है। अब इस 36 को इधर ला सकते हैं, तो 1 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। यहां से देख सकते हैं कि माइनस करने के बाद मुझे दिख रहा है 36, ये 1 माइनस 12 3 36 1 अपॉन v, तो ये है हमारा माइनस 2 अपॉन 36, ये कट जाएगा 18 टाइम्स 1 अपॉन v। अब यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? माइनस 18 सेंटीमीटर। अब ये v का वैल्यू आ गया मेरा माइनस 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब नेगेटिव आयन इमेज का डिस्टेंस, नेगेटिव इमेज डिस्टेंस कब बनता है? जब इमेज रियल होता। और भी दिखा देते हैं इसका, ये अब इमेज कैसा, नेचर में हम क्या बता सकते हैं यहां से अब कि इमेज का नेचर कैसा है, यहीं से मैं नेचर बता सकता हूं। नेचर कैसा है? वर्चुअल। ओके, अब वर्चुअल कैसा होता है? सॉरी रियल है ना, निगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड। इसके बाद मुझे वो भी निकालना है, साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के v इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे रख देते हैं v का वैल्यू। अच्छा, v का वैल्यू तो माइनस 18 आया है, तो माइनस v का वैल्यू 18, इसी का वैल्यू यहां मैं पुट करता हूं 18, और u का वैल्यू कितना मेरे दोस्त? u का है माइनस 36, और हाइट ऑफ इमेज कितना? हाइट ऑफ इमेज होगा हमारा, निकालना है हाइट ऑफ इमेज ही तो निकालना है। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना? ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा हमारे पास सिर्फ। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 1 माइनस में 1 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ इमेज भी देखो इन्वर्टेड आया है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो कि नीचे जाएगा। अच्छा, यहां से ये भी कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज देखो निगेटिव में आया है, मतलब अच्छा हाइट ऑफ इमेज निगेटिव में आया है तो नीचे ही जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और साथ ही में 1 आया है। अच्छा, स्टार्टिंग में कितना था? 2 से कितना बन गया? 1, मतलब इमेज जो बनेगा वो छोटा बनेगा। तो नेचर में अभी क्या ऐड कर सकते हैं? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये हो गया हमारा साइज ऑफ इमेज
ये हो गया, यहां पर हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, और ये हो गया हमारा नेचर ऑफ इमेज। तो तीनों चीजें मैंने बता दी। क्या क्या? पोजीशन, साइज, नेचर, तीनों मैंने बता दी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सवाल नंबर 5 को। चलो अब हम लोग चलते हैं सवाल संख्या 6 की तरफ। आगे हम लेकर मैं दोस्त मैं सवाल अगला यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो सवाल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं बता दिया हूं पहले ही कि कैसे क्या करता हूं मैं सवाल को रीड करता हूं। रीड करने वाला आदत बड़ा अच्छा होता है, जो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। ओके, तुम्हारे पास नहीं है तो चलो ना तुम साथ साथ में रीड करना, क्योंकि तुम्हारे पास भी आदत है मेरे पास भी है। किस चीज का? रीड करने का। एंड ऑब्जेक्ट है जो प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम किस मिरर से? कनकेव मिरर से। ठीक है, इस कनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया। तो यू हमेशा कैसे लेके चलते हैं? नेगेटिव में। कोई भी मिरर आ जाए मैं तो नेगेटिव में ही रखूंगा। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, रियल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज जो बनना चाहिए वो 4 टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं मानता हूं h, ये क्या किया मैं? लेट किया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? h है। तो इमेज कितना होना चाहिए? इमेज जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए और 4 टाइम्स होना चाहिए। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज जो होना चाहिए वो h का 4 टाइम्स यानी कि 4h हो जाना चाहिए। और साथ में कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? साथ में रियल भी होना चाहिए। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होता है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाता है। नीचे जाता है मतलब मुझे निगेटिव में भी लेना पड़ेगा हाइट ऑफ इमेज। तो ये हो गया -4h। अब इसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो इमेज का डिस्टेंस निकालिए मिरर से, यानी कि भी मुझे निकाल के फाइंड आउट करके बता दीजिए। यही तो सवाल है। अब यहां पे मुझे सबसे पहले तो ओके रियल एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, अभी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला मैंने बताया था किसका? मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन के लिए इसमें -v का वैल्यू क्या होता है? -v का है, अच्छा -v तो निकालना है मुझे, v का वैल्यू तो निकालना ही है। अच्छा u का वैल्यू कितना है? -12 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना माना मैंने? h माना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज -4h होगा ना। सॉरी मैंने गलती किया इसीलिए सॉरी। -4h। इसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लेना है, ये कितना रखेंगे? h रखेंगे। अब यहां से फटाफट फटाफट काटते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त? काट देते हैं। ये h से h हो जाएगा, कैंसल आउट। और क्या होगा? अब कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा। ये निगेटिव साइंस को भी उड़ा सकते हैं, पर उड़ाना नहीं चाहिए, ये गलत आदत होता है। कैसा आदत होता है मेरे दोस्त? गलत। तो यहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इक्वल टू -4 इंटू ये वाला 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना? -48 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था मेरे से। किस क्या पूछ रहा था? इमेज का डिस्टेंस, यही v पूछ रहा था, जो मैं निकाल के दिखा दिया, जो कि बहुत ही आसान तुझुआ सा सवाल था, जो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएगा उसी से नहीं बनेगा, बाकी सबसे तो बन ही जाएगा। चलो ना चलते हैं सवाल संख्या अब 7 की तरफ, जो कि है इससे भी आसान सवाल। चलो दोस्त आगे हम लेकर सवाल संख्या 7। 6 नंबर सवाल तो था बड़ा ही आसान, अब उससे भी आसान में लेकर आ चुका सवाल संख्या 7। बस थोड़ा सा पॉज होकर मेरे साथ में तुम कोऑपरेट करना, फिर देखना मैं बताता हूँ कि कैसे ये सवाल संख्या 7 उससे भी आसान। चलो मैं रीड करता हूँ, सवाल को गिवन लिख देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पे? 24 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, फिर मैं देखूंगा मिरर कौन सा है, मैं डायरेक्ट उसको लिख दूंगा -24 सेंटीमीटर। कहां पे रखा गया है? फ्रॉम एक कनकेव मिरर के पास रखा गया है। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज बना कैसे? इन्वर्टेड बना। ओके, इन्वर्टेड मतलब निगेटिव में। डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से डबल, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मैं h सेंटीमीटर मान लेता हूं तो हाइट ऑफ इमेज मानना पड़ेगा मुझे कितना टाइम्स? 2 टाइम्स इसका मानना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इसलिए मुझे इसे माइनस साइन के साथ लेकर चलना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है ये तो लग रहा है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, इस बार पूछ कुछ और रहा है, फोकल लेंथ इस बार पूछ लिया। एंड पोजीशन वेयर इमेज इज फाउंड, साथ में पोजीशन भी पूछ रहा है। दोनों बता देंगे हम तुम्हें, तुम टेंशन काहे ले रहे हो यार।
एक मिनट इंतजार तो कर दो, तुम्हें तो ऐसे ही बना दूंगा मैं, क्योंकि मैंने पिछला सवाल ही बना रखा है। अभी मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला से माइनस v अपॉन यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब यहां मुझे पता है v का, यहां पे माइनस v अपॉन में u का वैल्यू कितना, माइनस 24। हाइट ऑफ इमेज कितना, हाइट ऑफ इमेज माइनस 2h। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। h से h हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से कर सकते हैं ये 24 है ना, ये है हमारा 24। अब यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 इंटू 2 24 इंटू माइनस का 2, तो v इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 48। ऐसा ये होगा इमेज डिस्टेंस। अब मुझे निकालना है, क्या करना है मुझे दोस्त, एक और चीज निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो तो सबको पता है, उसके लिए लगा देंगे क्या, इमेज डिस्टेंस निकालना है ना, तो उसके लिए फ्रॉम मिरर का फार्मूला किससे निकालेंगे मेरे दोस्त, मिरर के फॉर्मूला से। जल्दी से बताना मिरर का फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, वही लगाते हैं फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f मतलब f का वैल्यू यहां दे निकालना ही है मुझे, 1/f इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू -48, 1/ माइनस का 48 प्लस में u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 24, माइनस में है ना, माइनस 1/24। अब इसे सॉल्व करना है आसान, इक्वल टू माइनस, ये माइनस को मैं ऊपर लेके जाता हूं है ना, इसे मैं लेकर ऊपर आ जाता हूं, ये माइनस यहां पर, तो ये हो जाएगा -1 -2, तो 1/f इक्वल टू -3/48, 16 3 जा, यहां से कर सकते हैं फोकस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। देख लो ऐसे भी आ रहा है, फोकस जो है हमारा निगेटिव में ही आ रहा है। अब कंकेव मिरर है तो निगेटिव में तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फोकल लेंथ उसका निगेटिव होता है। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को दिया सॉल्व कर, जो कि बिल्कुल पिछले सवाल से रिलेटेड था, 6 नंबर सवाल से रिलेटेड 7 नंबर सवाल। अब चलते हैं सवाल संख्या 8 की तरफ। चलो आगे हम लेकर सवाल संख्या 8 नंबर सवाल जो है वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं अपन, थोड़ा फास्ट में इसे सॉल्व करता हूं। ओके, मेरे पास क्या क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो मेरे से पूछा जा रहा है यू का डिस्टेंस, कि यू कहां होगा। ओके, बिफोर ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर के पास में, तो जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, इस कनकेव मिरर का जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर कैसे लिया जाता है, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ ले लिया, so that a real image is formed, ताकि रियल इमेज बनाए at a distance of 60 सेंटीमीटर। इमेज कहां पे बनाए, 60 सेंटीमीटर पे। कैसा इमेज बनाए, रियल इमेज। तो रियल इमेज कैसे होता है, नेगेटिव साइन के साथ। तो यही बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, आसान है, किससे, फ्रॉम मिरर का फार्मूला, मिरर फार्मूला से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/v का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, -60, और u का वैल्यू मुझे निकालना है। अच्छा, फोकस का भी इस पर वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20, किसमें, -20। तो यहां से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये इसे इधर लेकर आते हैं, तो हो जाएगा 1/60 -1/20 इक्वल्स टू 1/u। यहां से हम देख रहे हैं कि एलसीएम हमारा आ रहा है कितना, 60, ये 1 टाइम्स में 20, 3 जा 60, और 1/u हो जाएगा -2/60, ये कितनी वाला कट जाएगा, 30, 1/u। सो u इक्वल टू कितना, -30 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि था बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी इतना अच्छा क्वेश्चन बनाने के बाद और इसे रद्दी क्वेश्चन देगा तो फिर दिल तो दुखेगा ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा ही सवाल दे रखा है इसने। अब हम आ चुका हूं मैं इस वीडियो के लास्ट में, जहां मैं आपके सामने स्क्रीन पे देखा चुका हूं एक सवाल, उसका सवाल को सॉल्व करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपका आंसर करेक्ट निकला तो उसको टॉप पे पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।